अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ अब्दुल करीम अराई एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो स्पेशली मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस नौशहरा अफरोज़ IT पार्ट नंबर 3 बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट्स हैं। कुछ वीडियोस के अंदर हम लोगों ने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ये एक सब टॉपिक है जो उसकी लाइफ साइकिल है, उसका एक सब टॉपिक है जिसके अंदर हमने कुछ इसके काफ़ी सारे स्टेप्स थे, कुछ स्टेप्स हमने कवर किए थे और कुछ स्टेप्स हम जो है ना अब कवर करेंगे। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग मैंने आपको पहले भी बोला था कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हम लोग ये समझ रहे होते हैं कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग बहुत छोटी सी चीज़ है, मगर नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसके पूरे 7 स्टेप्स हैं जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताए थे, जिनमें हमने इंसेप्शन पढ़ लिया था। थोड़ा सा मैं आपको ये रिपीट करा देता हूँ। इंसेप्शन के अंदर हम लोग अपने क्लाइंट से क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं और उन क्वेश्चंस को हम लोग 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे होते हैं। फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो ये मैंने इंसेप्शन के लिए अलग से वीडियो बनाई हुई है, अब तो आप उस वीडियो को एक दफ़ा लाजमी देख लें और ऊपर आपकी वीडियो के ऊपर भी लिंक आ रही होगी, तो वहाँ पे क्लिक करके भी आप पीछे जा सकते हैं। फिर हमने इलिसिटेशन पढ़ा था जिसके अंदर हम लोग मीटिंग्स कर रहे थे और QFD क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट हमारी एक टेक्निक थी जिसका इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये भी अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को भी आप लोग एक दफ़ा लाजमी देख लें। आज हम लोग पढ़ेंगे इलाबोरेशन, या इसको हम लोग एनालिसिस मॉडलिंग भी बोलते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। किस वजह से? क्योंकि इसके अंदर कुछ टेक्निक्स यूज़ की गई हैं, यानी कि इसके अंदर कुछ टेक्निक्स हैं जिनका हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली जब आप लोग अपने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो वहाँ पे आप लोग एनालिसिस मॉडलिंग का काफ़ी सारा इस्तेमाल करेंगे। और उसके अलावा आप लोग जब थीसिस बनाते हैं उसमें तकरीबन मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा जो चैप्टर होता है वो एनालिसिस मॉडलिंग पे होता है। आपको कुछ डायग्राम्स बनानी होती हैं और अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से, तो वो आप एनालिसिस मॉडलिंग के थ्रू बना रहे होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। तो आइए हम लोग इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं क्या है। तो इंसेप्शन हमने पढ़ लिया था, ये इसके सेट ऑफ क्वेश्चंस थे, मैंने आपको बताए थे। कोलैबोरेशन, रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी हमने पढ़ा था, ये इलिसिटेशन के अंदर आता है। क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो ये डायग्राम भी मैंने आपको समझाई थी एक मैट्रिक्स बना के। अब हम लोग पढ़ेंगे इलाबोरेशन, एनालिसिस, मॉडलिंग। इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले, और इसकी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिफाइन करूँगा, फिर 1 बाय 1 हम उन चीज़ों को कवर करते जाएंगे। देखें, गोल्स ऑफ इलाबोरेशन या एनालिसिस मॉडलिंग क्या है। सबसे पहले, इट प्रोवाइड्स द फर्स्ट टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसी पॉइंट को आपने लेके चलना है कि इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपनी पहली टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं सिस्टम की। देखिए, एक्चुअल में आपको ये मे बी पॉइंट सही से समझ में ना आ रही हो तो मैं आपको थोड़ा सा इधर लेके जाता हूँ। देखिए, जब हम लोग रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं तो हम अपने क्लाइंट के पास जाते हैं। जब हम अपने क्लाइंट के पास जाते हैं उससे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ मीटिंग्स करते हैं, एटसेट्रा करते हैं, और जो भी वो डिटेल देता है उस सारी डिटेल को हम लोग एक डॉक्यूमेंट के अंदर लिखते जाते हैं, ठीक है। तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमने सपोज करें कि सारी डिटेल ले ली है, जो भी हम लोग इलिसिटेशन कर रहे थे या इंसेप्शन कर रहे थे उसके थ्रू जो भी डिटेल आई हमने इस डॉक्यूमेंट के अंदर रख ली। अब देखें, ये सारी जो डिटेल है, ऐसे समझे कि ये वर्ड्स के अंदर है, ये डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अब ये तो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन समझना जो है ना वो कुछ मुश्किल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊं, ठीक है, और साइड पे आपके पास जो है ना उसी पिक्चर की डिस्क्रिप्शन हो जो 5-6 पेजेस पे हो, तो आप उस पिक्चर को देख के सही से सिनेरियो को समझ जाएंगे या आप लोग वो सारी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे फिर समझेंगे। तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा कि उस पिक्चर को देख के हम लोग, हमारे पास जो इंटरफेस होगा, हमारे पास जो एक विजुअल इंफॉर्मेशन होगी, उसको देख के हम अच्छे से अपने प्रॉब्लम को समझ सकते हैं एज़ कम्पेयर टू डिस्क्रिप्शन। तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि ये जो डिस्क्रिप्शन है आपकी, ठीक है, इसको हम लोग टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करने का मकसद है कि हम इससे कुछ डायग्राम्स बनाते हैं। जैसे आपने डेटा फ्लो डायग्राम्स पढ़ी होंगी अगर आपने डेटाबेस पढ़ा है, DFD डेटा फ्लो डायग्राम, आपने ERD मॉडल पढ़ा होगा, तो ऐसे डिफरेंट आपने डायग्राम्स पढ़ी होंगी। एक्चुअल में वो डायग्राम्स क्या कर रही होती हैं, आपके सिस्टम को शो करा रही होती हैं कि आपका सिस्टम कैसा बनेगा, उसके अंदर कैसी आपकी फंक्शनैलिटी होगी, ठीक है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है उसको हम लोग टेक्निकल वे के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो इसी को हम लोग बोल रहे होते हैं एनालिसिस मॉडलिंग, या आपको एलेबोरेशन भी बोल सकते हैं आप लोग, एनालिसिस मॉडलिंग भी बोल सकते हैं इस चीज़ को। तो ये जो पॉइंट है इसका यही मतलब होता है।
इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन, बिल्कुल सिंपल सी पॉइंट है। डील्स विद प्रॉब्लम बाय पोर्शनिंग द प्रॉब्लम, हम अपने प्रॉब्लम को पोर्शंस में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए आपके पास पूरी डिटेल है, तो आप लोग क्या करोगे, इस डिटेल में से मिसाल के तौर पर एक यूज़र को लॉगिन का पेज चाहिए, उसके लिए अलग से आप लोग एक डायग्राम बनाओगे कि यहाँ से यूज़र लॉगिन होगा, इसका इन्फॉर्मेशन ऐसे होगी, उसके डेटा फ्लो ऐसे होगा। फिर आप एक क्लाइंट का जो है ना उसका पोर्शन अलग कर देते हो, आप एक जो आपका मैनेजर है उसका पोर्शन जो है ना आप अलग कर देते हो। तो ऐसे आप लोग ये डिफरेंट डायग्राम्स के थ्रू डिफरेंट पोर्शंस बना देते हैं अपने इस ये जो आपकी डिस्क्रिप्शन है उसके, ठीक है। यूज़ ग्राफिकल वेन एवर पॉसिबल, ये तो मैंने अभी बता दिया, ग्राफिकल हम चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। हेल्प इन ट्रैकिंग द एवोल्यूशन ऑफ इंटरफेसिस, हम लोग आराम सुकून से हमारा इंटरफेस कैसे बनेगा उस हिसाब से हम लोग अपनी तस्वीरें, अपनी वो डायग्राम्स बना रहे होते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि हमारा इंटरफेस, उसको समझने में आसानी हो जाती है। सॉफ्टवेयर टूल्स दैट डिफाइन द सॉफ्टवेयर पॉलिसीज, ओके थोड़ा सा हम लोग आगे जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर मेनली दो चीज़ें आती हैं, एक स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग। देखिए स्ट्रक्चरल मॉडलिंग के अंदर हम लोग डेटा पे काम कर रहे होते हैं, डेटा और उसका प्रोसेस और उसकी इंफॉर्मेशन कैसे जो है ना वो ट्रांसफ़र होगी, यानी कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ये आप ऐसा समझ लें कि इनपुट और उसके बाद उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी और आउटपुट में कैसे कन्वर्ट होगा, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर हम लोग अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, मिसाल 50 क्लासेस चली हैं, उनमें से 10 क्लासेस बच्चों ने अटेंड की हैं, तो अकॉर्डिंग टू कैंपस या यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज़ के हिसाब से उनकी फ़ाइनल परसेंटेज कैसे बनेगी, मतलब उनको कोई लीनियंसी भी दी जा सकती है, या अगर उनकी परसेंटेज कम है तो उस हिसाब से उनका जो ट्रांसफॉर्म हो के उनका जो आउटपुट आएगा उसमें ये होगा आउटपुट के अंदर कि ये बच्चा पेपर में बैठेगा कि नहीं बैठेगा, यानी कि टोटल क्या हो रहा है, आपके एट्रीब्यूट्स और उनके अंदर रिलेशनशिप के हिसाब से उसका आउटपुट मिल रहा है। तो ये हमारी स्ट्रक्चरल मॉडलिंग होती है। फिर हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग होती है, ये आपको आगे समझ में आएगा, हम लोग इनकी डिटेल्स में जाएंगे, आपने परेशान नहीं होना। इट फोकस ऑन क्लासेस एंड मैनर्स इन विच दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। इसके अंदर हम लोग CRC, मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था आप लोगों के साथ क्लास के अंदर कि हम लोग क्लास रिप्रेजेंटेटिव मॉडलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्लासेस के मैनर्स और ये देख रहे होते हैं कि एक क्लास दूसरे क्लास के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगी। अब देखें इस पिक्चर के थ्रू आपको पूरा जो सिनेरियो वो समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग फर्दर मूव करेंगे। देखें मैंने बोला कि हमारी जो एनालिसिस मॉडलिंग है इसके दो इसके पोर्शन है, एक स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस, या देखें जिसके अंदर हमारी फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग आती है, ठीक है। फ्लो मतलब आपके डेटा का फ्लो, टोटली डेटा के ऊपर काम हो रहा होता है। फिर ये आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के अंदर 3 चीज़ें आ रही हैं, एक सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग, क्लास बेस्ड मॉडलिंग और बिहेवियरल मॉडलिंग। ये 3 चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग आती है। फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग मैंने बोला कि डेटा के फ्लो के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जिसमें हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्ड डायग्राम्स बना रहे होते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम्स बना रहे होते हैं, कंट्रोल फ्लो डायग्राम्स बना रहे होते हैं, प्रोसेसिंग नैरेटिव्स बना रहे होते हैं। फिर हम सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग की बात करते हैं, इसमें यूज़ केस टेक्स्ट होता है। यूज़ केस डायग्राम बहुत ही आपका एक फेमस टॉपिक है जो आपने सुना भी होगा। तो यूज़ केस डायग्राम हम लोग बना रहे होते हैं, एक्टिविटी डायग्राम्स बना रहे होते हैं, स्विम लेन डायग्राम्स बना रहे होते हैं। तो ये जो आपका सिनेरियो बेस्ड है या क्लास बेस्ड मॉडलिंग है या बिहेवियरल मॉडलिंग है, इनमें से हम लोग एक या दो आपकी ये जो डायग्राम्स हैं इनको अगली वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे। जैसे हम लोग यूज़ केस डायग्राम देखेंगे कि यूज़ केस डायग्राम क्या होती हैं, उनको हम लोग कैसे बनाते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम्स क्या होती हैं, उनको कैसे बनाते हैं, क्लास डायग्राम्स क्या होती हैं, कैसे बनाते हैं। तो इनमें से हम लोग एक दो को कवर करेंगे। और आपने इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर लेना है कि एनालिसिस मॉडलिंग के अंदर 2 पोर्शन है, एक स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस, दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के अंदर 3 चीज़ें आ जाती हैं और स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के अंदर 1 चीज़ आती है। तो ये हमारी एनालिसिस मॉडलिंग है, जिसको हमने अगली वीडियोस के अंदर इसके एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। सो इसके अंदर आपको कन्फ्यूजन हो आप लोग कमेंट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।